वेलकम टू माय चैनल लर्न हिंदी व्याकरण। हम सब हिंदी सीखते हैं तो ग्रामर जो है उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी व्याकरण सिखाने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है हम सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, तो सबसे पहले हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्णमाला। तो आज हम सीखेंगे वर्णों के प्रकार। तो वर्ण जो है दो भागों में डिवाइड होते हैं, स्वर और व्यंजन, जो हम सब जानते हैं। तो उनके जो भेद हैं उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स क्या है? डिस्टिंक्शन ऑफ वॉवल्स, स्वर यानी कि वॉवल्स, एंड डिस्टिंक्शंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। तो यदि आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, आपको बोला जाए कि इसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, तो चलिए करते हैं कोशिश। क्या लिखा हुआ है इस पर? ट्राई किया आपने? कुछ और चीज़ें आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर? नहीं? क्या सबका रिएक्शन ऐसा है? ज़रूर ऐसा ही होगा, क्योंकि जब हमें कोई भाषा नहीं आती है और वो हमारे सामने आ जाए तो उसे पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल होता है, और हम सब ऐसा ही रिएक्शन देते हैं जो इस समय ये लड़की दे रही है। तो कैसे हम सीखेंगे हिंदी को, जिसके बारे में अभी तक हमारा रिएक्शन ऐसा ही था? शायद हम सबको पता है कि हिंदी में जो वर्ण हैं क ख ग अ आ इ ई, ये सब होते हैं और ये होते हैं वर्ण, लेकिन ये वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला किसे कहते हैं? जब सारे वर्ण एक सीक्वेंस में आए, यानी कि अ से अह तक और क से क्य तक या श्र तक, जब सारे वर्ण एक सीक्वेंस में, एक कड़ी में आए, तो उसको कहते हैं वर्णमाला। अगर किसी भी डिफरेंट सीक्वेंस में इसको लिख दिया जाए, कोई भी रैंडम अल्फ़ाबेट्स लिख दिए जाए, तो वो वर्णमाला नहीं कहलाते। आगे जानते हैं, जो हमारी वर्णमाला है वो दो भागों में डिवाइड है, स्वर वॉवल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। स्वर नंबर में 11 यानी कि 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं 33, मतलब 33। तो स्वर आगे फिर से डिवाइड होते हैं, अ से औ तक, उसके बाद अम, आहा और चंद्र बिंदु। इनके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगी। फिर बात करते हैं व्यंजन की, जो है क से ह तक, और उसका दूसरा भाग है क्ष, त्र और ज्ञ, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। हम सब जान गए हैं स्वर यानी कि अल्फ़ाबेट्स, लेकिन उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन करने में जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, उसके अनुसार स्वरों को हम 3 पार्ट्स में, 3 भेदों में डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है ह्रस्व स्वर, जो कि जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, जैसे कि अ, इ, उ, रो। दूसरा आता है दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से डबल टाइम लगता है, जैसे कि आ, ई, उ। और तीसरा भेद है प्लुत स्वर, जिनको बोलने में और भी ज़्यादा समय लगता है, जैसे ओम, हे राम। इसको हम सिंबलाइज करते हैं इस एस लेटर से। ये इसका सिंबल है जो हमें बताता है कि जो भी स्वर है वो ड्रैग हो रहा है। ओम, हे राम। तो उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद: ह्रस्व स्वर, जिनको बोलने में कम समय लगता है; दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में उससे ज़्यादा समय लगता है; और प्लुत स्वर, जिसको बोलने में काफ़ी समय लगता है। ये थे हमारे स्वर अ से औ तक। उसके बाद स्वर होते हैं, एक है अनुस्वार, जिसको आप बिंदु भी कहते हैं, जैसे कि पतंग, झंडा। इसमें हमने ये जो बिंदु लगाई है इसको बोलते हैं अनुस्वार। फिर आता है अनुनासिक,
यानी कि चंद्र बिंदु, जैसे आंख, चांद। तो ये जो है अनुनासिक हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। उसके बाद स्वरों के अंतर्गत अंत में आता है अह, जिसे विसर्ग भी बोला जाता है, जैसे पुनः, अंतः। ये जो दो डॉट्स हैं इनको विसर्ग कहते हैं और ये ह का साउंड देते हैं। तो जो आपको आवाज़ सुनाई देती है, जो साउंड सुनाई देता है, वो अह। उसके बाद बात करते हैं आगत ध्वनियों की। आगत ध्वनियाँ मतलब वो साउंड्स जो हमने दूसरे लैंग्वेजेस से अडॉप्ट की हैं। एज इट इज़ हमने दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं वो हिंदी में अगर हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो कहलाती हैं आगत ध्वनियाँ। जैसे अ, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं जो एज इट इज़ हिंदी में यूज़ हो रहे हैं, उनके ऊपर ये अर्धचंद्राकार लगाया जाता है। ये चंद्र बिंदु नहीं है, यहाँ पर बिंदु मिसिंग है, सिर्फ चंद्र का आकार है। जैसे डॉक्टर, ऑफिस, हॉल, कॉलेज। ये सारे अंग्रेज़ी के यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनको हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं और उसको लिखने के लिए ये आगत ध्वनि लगाई जाती है। उसके अलावा ज, अगर हम ये डॉट ना लगाएं तो ये पढ़ा जाएगा ज और फ, पर ये नीचे डॉट लगा देने से इसको हम पढ़ते हैं ज फ। तो ये जो शब्द है ये उर्दू या फारसी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे सज़ा, ज़रा, ज़मींदार, कफन, खफा, फन। तो ये आगत ध्वनियाँ हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेजेस, जो हिंदी के वर्ड्स नहीं हैं बट हिंदी में इंक्लूड किए गए हैं और इसका यूज़ होता है। तो अब हमने बहुत कुछ सीख लिया, चलिए अपना टेस्ट लेते हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को और जो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट दिया है उसको करने की कोशिश कीजिए। आइए आंसर्स जान लेते हैं। वर्णमाला के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11। और व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 33। बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार। और चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक। विसर्ग का उच्चारण ह से होता है, जो डॉट्स लगाए जाते हैं वो ह का साउंड देते हैं। तो चलिए सीख लिया आपने वर्णमाला और उसके दो भागों के बारे में। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं व्यंजन जो है आगे कैसे डिवाइड किए जाते हैं, कैसे इनको बाइफरकेट किया गया है। सबसे पहले आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और जैसे कि क्ष है, क, श और अ से मिलकर बना है। त्र, त, र और अ से मिलकर बना है, ये संयुक्त व्यंजन है। उसी तरह से श्र और ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है। तो कैसे इनको डिवाइड किया गया है इन संयुक्त व्यंजनों को, और ये वर्ण विच्छेद है, ये कैसे करते हैं ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो दूसरा इसका भाग व्यंजन का है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर होते हैं जब हम एक लेटर आधा और एक पूरा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुख्य, पुण्य। तो ये जो वर्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं संयुक्ताक्षर। फिर अंत में आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व मतलब दो, नाम से ही पता चल रहा है, द्व यानी कि टू। तो आधा और पूरा, सेम अल्फ़ाबेट जब सेम लेटर दो बार इस्तेमाल किया जाता है, एक बार आधा और एक बार पूरा, तो वो व्यंजन कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे सच्चा, कच्चा, बच्चा। तो ये सारे व्यंजन के भाग हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन। तो चलिए एक और छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें आपको वर्ड देखना है और बताना है कि वो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है या द्वित्व व्यंजन है। तो पहला मैंने आपके लिए कर दिया है। पहला इमेज दिया गया है पक्षी का, और पक्षी में क्ष यूज़ हो रहा है, क, श और अ से मिलकर बना है, तो ये होगा संयुक्त व्यंजन। आगे देखते हैं, अगला है पतंग, जिसमें
ये डॉट लगा है, ये बिंदु जिसको हम कहते हैं अनुस्वार। फिर आता है बिल्ली, ल आधा और पूरा ल यानी कि द्वित्व व्यंजन। मक्खन, संयुक्ताक्षर, आधा क और पूरा ख। फिर आता है प्रातः, अह विसर्ग। पांच, अनुनासिक, चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।